ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णमीदूढसव्यसिद्धे झाणुत्तम खब देह देह संसारे। दस दस दो दोणा जिड़े दस दो अणुपीहणम बुक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसावुणम। अनंतानंत सिद्धे परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंददेव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मान बाबू आचार्य श्री कुंद कुंददेव स्वामी द्वारा विरचित श्री वाणिज्य स्वर्णपीठिका ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस स्वाध्याय में जो अपना विषय है आश्रव अनुपेक्षा, और इस आश्रव अनुपेक्षा में आचार्य भगवंत कहते हैं कि कर्मों के जो आने का जो द्वार है उसको अपन आश्रव कहते हैं। और वो आश्रव 57 प्रकार का है, 57 द्वार हैं। इन द्वार के माध्यम से आश्रव का आगमन होता है। और 57 आश्रवों में प्रथम मिथ्वात आश्रव, और मिथ्वात आश्रव के 5 भेद: एकांत, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान। इसमें हमने पूर्व में समझा कि एकांत, विनय, विपरीत, संशयम, अज्ञानमिति पंच भवति, ये 5 प्रकार का मतलब क्या है हमारा, मतलब मिथ्वात्व है। मिति माने बुद्धि, मति। और इसमें एकांत मिथ्वात 2 प्रकार का हमने जाना, जिसमें एक सम्यक्त एकांत और एक मिथ्या एकांत। सम्यक्त एकांत में क्या था कि अनेक धर्मों को निषेध ना करते हुए अपनी बात को रखना, वह सम्यक्त एकांत है। और जो समस्त पदार्थों के धर्म को स्वीकार ना कर मात्र अपना ही धर्म प्रकट करना, वो क्या है हमारा, वो हमारा मतलब मिथ्या एकांत कहलाता है। तो हमें क्या करना है, सम्यक तो एकांत मतलब सभी धर्मों की बात को स्वीकार कर समस्त, और जी प्रमाणिक सिद्ध भी होते हैं कि अनेक मतलब वस्तु जो है वो एक धर्म को लेकर नहीं होती है, अनेक धर्मों को लेकर विद्यमान होती है। इसका बहुत सुंदर नए शास्त्र का विषय है। और जब तक हम नए शास्त्र को नहीं समझेंगे, जब तक हम वस्तु को भी नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि उस वस्तु तक पहुंचने के लिए और उस वस्तु की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं किसी का आलंबन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो एकांत मिथ्वात रहा वो इतना ही समझना था अपने को इसमें
कि ही नहीं करना है, भी करना है। जहाँ पर ही होता है वहाँ पर एकांत मिथ्वात है, और जहाँ पर ऐसा भी है वहाँ पर वो सम्यक्त्व एकांत कहलाएगा। अब यहाँ पर दूसरे नंबर का जो विषय आता है उसमें आता है विनय मिथ्वात। कौन सा मिथ्वात आता है? विनय मिथ्वात। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हों की यही मान्यता रहती है कि हमारी दृष्टि में तो सभी एक है, मतलब हम तो सभी का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, विनय करेंगे। पर नहीं, यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करना है, क्योंकि विवेक और विनय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पर विनय होगी वहाँ पर विवेक भी होगा, और जहाँ पर विवेक होगा वहाँ पर विनय भी होगी। और आचार्य भगवंतों ने विवेक को वीतरागता से भी जोड़ा। कहाँ जोड़ा? विनय, विवेक और वीतराग, ये तीन शब्द हैं। और ये तीन शब्द ही हम सभी को सूचित करते हैं, अगर वास्तविकता में हमने जिनागम का अभ्यास किया है, और जिनागम के अभ्यास करने से पूर्व हमारे अंदर विनय होना चाहिए। और जब विनय होगी, जो भी क्रिया होगी वो विवेक पूर्वक होगी, और जो भी हम क्रिया करेंगे विवेक पूर्वक, उसमें कहीं ना कहीं वीतरागता का पोषण होगा, रागता का पोषण नहीं होगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, पर नहीं, हमको यहाँ पर पदानुसार दृष्टि लगानी पड़ेगी। अगर अपन द्रव्य दृष्टि से सबको देखें तो सभी की व्यवस्था एक सी है, पर जब हम गुण संपन्न पर्याय दृष्टि देखेंगे, उसकी अवस्थाओं को देखेंगे, तो वहाँ पर हमको अपनी दृष्टि को क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे सभी देव और सभी मतों में समान दृष्टि या आदर भाव वैनिक मिथ्वात है। कहते हैं ना कि हमारे लिए तो सारे भगवान एक से हैं, हमारे लिए सभी प्राणी एक से हैं, पर ऐसा नहीं होता। जो हमारे पिता होते हैं उनके लिए सम्मान अलग होता है, और जो हमारे चाचा होते हैं उनके लिए सम्मान अलग होता है। सम्मान उनके लिए भी है और सम्मान उनके लिए भी है, पर हमारे अंतरंग के भावों में बड़ा ही फर्क आ जाता है। जहाँ पर जब हम अपने पिता के लिए सम्मान में झुकते हैं उस समय अलग ही भाव होते हैं, और जब हम किसी अन्य व्यक्ति के सामने झुकते हैं जो हमसे बड़ा है, उसके प्रति हमारी धारणा कुछ अलग होती है, और उन दोनों धारणाओं को एक मिला देना, इसका नाम विनय मिथ्वात है। कहते ना, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, और घर पे गए तो घर के दास। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर हमको अपना विनय लगाना है। जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं
वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। और जो गुणों में छोटे हैं, जघन्य हैं, उनके प्रति अनादर का भाव नहीं, वहां पर आदर और सम्मान का भाव होना चाहिए। अधिकांश आप लोगों ने सुना होगा, एक पूजा शब्द आती, पूजा आता ना, भगवान की पूजा करना। पर ये पूजा शब्द है वह अपने अनेक अनेक अर्थों को लिए होता है। पर हम उस पूजा शब्द का अगर हर जगह मतलब अगर गुणानुवादी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। पूजा शब्द का अर्थ सत्कार भी होता है। क्या होता है? सत्कार भी होता है। जैसे आप लोगों ने जनागम में पढ़ा होगा, जब हम किसी भी तीर्थंकर की पुराण को पढ़ते हैं और पुराण को पढ़ने के बाद जब भगवान का जब जन्म या गर्भ कल्याणक होता है और स्वधर्मेंद्र आदि छायक सम्यक दृष्टि जीव और भी चतुर्निकाय के देव आते हैं और क्या करते हैं? माता की पूजा करते हैं, पिता का पूजा करते हैं, ऐसा उल्लेख आया। पर यहां पर पूजा से मतलब क्या? सत्कार करना है। क्या है? सत्कार करना है, उनका सम्मान करना है। पर यहां पर पूजा शब्द का मतलब क्या नहीं है? गुणानुवाद नहीं है। क्या नहीं है? गुणानुवाद नहीं है। आचार्यों ने जो शब्द दिए और उन शब्दों के साथ में हमारे भावों को कहाँ जोड़ना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमने कहा कि जाओ सामने वाले व्यक्ति की पूजा करो। हम लोगों ने वही सुना संस्कार से। क्या सुना? अरे पूजा करना है, पूजा करना है, पूजा करना है। पर नहीं, यहाँ पर पूजा से मतलब ये है कि उसके जो वर्तमान में जितने भी जो गुण हैं उनके गुणों को सम्मानित करना। क्या करना? सम्मानित करना। देखिए, जब हम लोग भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं या गुरुजनों के चरणों को स्पर्श करते हैं, उस समय एक ही भावना होती है, बंदे तद्गुण लब्धे। जो गुण आपके अंदर है वैसे ही गुण मेरे अंदर ही विद्यमान है। पर हे प्रभु, क्या हो कि आपके जैसे गुण मेरे अंदर क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। किसके गुण? मेरे गुण प्रकट हो। आप तो अपने गुणों को प्रकट कर चुके हो, पर अभी मेरे गुण कैसे हैं? प्रकट नहीं है। मेरे गुण अभी अप्रकट हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान में और हम में क्या फर्क है? ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है। वह फर्क सिर्फ इतना है, भगवान के निज गुण प्रकट हो चुके हैं और अभी हमारे निज गुण प्रकट नहीं हुए हैं, पर वैसे ही गुण हमारे अंदर आज भी विद्यमान है। क्या समझे आप लोग? अब यहां पर ये है राजा और राजकुमार, दो शब्द हैं, राजा राजकुमार। जो राजकुमार है वो आगे चलकर राजा बनेगा, पर अभी राजा नहीं है। और जब उनको अपन
विनय करेंगे उनकी, तो कैसे करेंगे अपन? राजा की विनय राजा के हिसाब से करेंगे और राजकुमार की विनय वैसे विनय करेंगे। अगर हम दोनों की विनय अगर एक सी करेंगे तो क्या होगा? विनयाचार। क्या शब्द आता है? विनयाचार आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह सभी को एक दृष्टि से देखते हैं और एक दृष्टि से ही क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। जैसे बड़े संघ में एक आचार्य परमेष्ठी है और उपाध्याय परमेष्ठी भी है और साधु परमेष्ठी भी है। 3 परमेष्ठी हैं। और जब 3 परमेष्ठी हैं और जब नमस्कार करने का जब विषय आएगा, विनय करने का विषय आएगा, आचार्य परमेष्ठी की विनय आचार्य परमेष्ठी की तरह होगी, उपाध्याय परमेष्ठी की विनय उपाध्याय परमेष्ठी की तरह होगी और साधु परमेष्ठी की विनय साधु परमेष्ठी की तरह होगी। तो सब कुछ व्यवस्थित है, ये विनयाचार है। और जहां पर नहीं, हमारे तो सारे साधु एक से हैं। क्या? सारे साधु एक से हैं, पर नहीं, हमें यहां पर समझना है, तीनों परमेष्ठियों के लिए नमोस्तु शब्द का उच्चारण होगा, पर उत्तर गुण में श्रेष्ठ हैं। किनसे? मुनियों से श्रेष्ठ हैं। उनकी विनय कैसे होगी? उनके हिसाब से प्रथम विनय किसकी होगी? आचार्य परमेष्ठी की होगी। उसके बाद उपाध्याय परमेष्ठी की होगी। उसके बाद किसकी होगी? साधु परमेष्ठी की होगी। अगर आचार्य परमेष्ठी के सामने अगर उपाध्याय अगर मुनि परमेष्ठी की अगर अधिक विनय कर दी तो वह पुण्य का हेतु नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किसका हेतु नहीं होगा? पुण्य का हेतु नहीं होगा। क्यों? क्या कारण है? हमने एक आचार्य परमेष्ठी की अवहेलना की। ये भी विनयाचार है। हम बाहर के अन्य देवी देवताओं की बात क्यों करें? अपन अपने घर की बात करें अपन, क्योंकि ये पंचम काल में ही अन्य स्थानों पर जाकर हम लोग गृहीत मिथ्यात्व ग्रहण करते हैं, पर यहाँ तो अगृहीत मिथ्यात्व की बात है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। विनय मिथ्यात्व। आचार्य कहते हैं जिसके अंदर वितरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशीपना है। क्या? वितरागता है, सर्वज्ञता है और हितोपदेशी है। वही हमारा देव है, वही हमारा देवादि देव है, वही हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय है। कितने द्रव्यों से? 8 द्रव्यों से उनकी आराधना की जाती है। कितने काल की जाती है? त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे, भावना भावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं पहले समझो किसकी विनय कैसे करनी है, कहां करनी है। मुनराजों के पास मूल गुण हैं और आचार्य परमेष्ठी के पास मूल गुण के साथ साथ में उत्तर गुण भी है। कौन है? उत्तर गुण भी है। याद रखना, जितना हम विनय करेंगे उतना ही हमको क्या मिलेगा? मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। अभी कुछ ही दिनों के बाद, मतलब 30 तारीख के बाद 16 कर्ण भावनाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे ही सावन का महीना पूर्ण हुआ
वैसे क्या लग जाएगी? षोडश कर्ण भावना लग जाएगी। और उन षोडश कर्णों में दूसरी भावना कौन सी है? विनय संपन्नता। कौन सी भावना है? विनय संपन्नता। विनय से संपन्न मान व्यक्ति की चर्चा की जाएगी। तो आज यहां पर अपन कम समय में इतने समझते हैं कि जो गुणों में संपन्न है, जिसके पास जैसे जैसे गुण हैं, उनके गुणों के अनुसार ही हमको क्या करना है? उनकी विनय करना है। जिनके पास मूल गुण है, उनकी विनय मूल गुण के हिसाब से करना है, और जिनकी अंदर उत्तर गुण है, उनका विनय कैसा करना है? उत्तर गुणों के हिसाब से करना है। आज हम लोग सभी में समान दृष्टि रख लेते हैं, ये भगवान भी अच्छे हैं और ये भगवान भी अच्छे हैं, हमें क्या करना? ये गुरु भी बढ़िया है और ये गुरु भी बढ़िया है। याद रखना, गुरु की परिभाषा अगर देखें तो आचार्य भगवंतों ने कहा, जब विपरीत मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे अपन, कहा श्रवण मुनि तो साग्रंथ होता है। विपरीत मिथ्यात्व क्या चलेगा? जो मुनि होते हैं वो कैसे होते हैं? निर्गंत नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? साग्रंथ होते हैं, मतलब वस्त्रधारी होते हैं। केवली भगवान कमला आहार करते हैं, ये विपरीत मिथ्यात्व नहीं। हाँ, विपरीत मिथ्यात्व। स्त्रियों को उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है, विपरीत मिथ्यात्व। ठीक, इत्यादि अनेक प्रकार की विपरीत मान्यताएं हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। पर नहीं, गुरु जो होते हैं वो साग्रंथ नहीं होते हैं, वो तो निर्गंथ ही होते हैं। ये सही श्रद्धान है, विपरीत श्रद्धान नहीं है, सही श्रद्धा, सच्चा श्रद्धान है। केवली भगवान कमला आहार नहीं करते हैं। बहुत सी मान्यताएं हैं कि देव मांस सेवन करते हैं, देव शराबादी पीते हैं। नहीं, देव कभी भी शराब नहीं पीते हैं। और देवों की अगर आहार की बात करें तो उनके पक्ष और महीनों के हिसाब से उनकी कंठ से अमृत झड़ता है, वो अमृत को स्वीकार करते हैं, ना कि हम द्वारा मनुष्यों के द्वारा दी गई अपवित्र वस्तु को ग्रहण करते हैं। अपनी जिह्वा इंद्री की लोलुपता के चक्कर में हमने विपरीत श्रद्धाएं प्रारंभ कर दिया। विपरीत क्या बना दी? हमने मान्यताएं बना दी। क्या बना दी? कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। पर नहीं, यहां पर हमको विपरीतता से बचना है। एक तो क्या, दो बातें समझनी है आज। सभी को समान सम्मान नहीं देना, यथा योग्य सम्मान देना है। जिसका जैसा पद है उसको उस पद के अनुसार उसकी आय भगत करनी है। ठीक। दूसरी बात क्या? विपरीतता। आज इस संसार में अनेक लोग हैं जो हमको विपरीत दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। अन्य प्रकार की विपरीत विपरीत झूठी झूठी बातें हमको बताते हैं। एक रेवती रानी का प्रसंग आता है। अपन जब सम्यक दर्शन के अष्ट अंग हैं, उन अष्ट अंगों में जब अपन चर्चा करते हैं, उनके अंगों में जो प्रसिद्ध हुए उनकी जब चर्चा करते हैं, जैसे निशंकित अंग में अंजन चूर, कोई शंका नहीं की उसने। रेवती रानी का भी आता है। क्या? एक कोई भूत मतलब भव्य सेन नाम का क्षुल्लक व्रती
उनसे आचार्य से मिल के आया। रेवती रानी को तो आशीर्वाद दिया, नहीं क्षुल्लक का अभव्यसन, वो अलग थे, नाम अलग हो सकता है उनका, याद नहीं आ रहा। तो एक भविष्य मुनराज थे, तो उन्होंने रेवती रानी को तो आशीर्वाद कहा और जो मुनराज थे उनको आशीर्वाद नहीं कहा। क्यों? उन मुनराज की चर्या कैसी थी? गलत थी। भव्य सेन होने पर अभव्य सेन जैसे काम कर रहे थे, कमंडल में पानी भर रहे थे, घास पर चल रहे थे, ठीक है ना, विपरीत चर्या करने वाले। साथ ही रेवती रानी को आशीर्वाद कहा, तुरंत उन्होंने एक क्या लगा लिया, बहुत बड़ा एक सम्मोषण लगा लिया, विक्रय से। और जब विक्रय सम्मोषण लगाया, संदेश पहुंचाया कि जाओ कह दो तीर्थंकर का क्या आया है, सम्मोषण तो आया है, अब तो जिनमत की अनुयायी है, अब वह इस सम्मोषण में तो आएगी। श्रद्धान मजबूत था, 8 अंगों से विभूषित थी वो। उन्होंने कहा कि तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। कौन होते हैं? तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, ये कोई बहरूपिया है। रेवती रानी भी प्रसिद्ध हुई, समझे ना। हमको चाहे कोई हमारे दिमाग में कितनी भी विपरीत बातें भरे, पर क्या करना है, हमको विपरीतता की ओर नहीं जाना है। बहुत लोग कहें चलो वहां पर वो पत्थर पाषाण है ना, वो दूध पी रहा है, हम लोग बड़े मती वाले हैं ना, कहाँ चल दिए, लाइन लगा ली, हम भी पिलाएंगे, हम भी पिलाएंगे। कुछ लोग तो देखने के लिए चले गए, देखने में क्या जा रहा है, देखी आए अपन, चले गए। जब गए तो हाथ में क्या ले गए, एक लुटिया भी ले गए, और क्या किया, चालू कर दिया। ये सब क्या, विपरीत मिथ्यात्व। पत्थर कभी भी, पत्थर के रूप में जो देव है, वह देव कभी भी इन वस्तुओं को ग्रहण करता ही नहीं है। हाँ, ओष पाषाण के माध्यम से और संकेत तो हो सकते हैं। जैसे आजकल एक बहुत बड़ा एक अतिशय चला है हमारे जिन आगम में कि प्रतिमा से एकदम पानी छूट गया। क्या छूट गया? पानी छूट गया। मंदिरों के छत्र हिल गए, चमर हिल गए, भामंडल हिल गया। लोग उसको अतिशय मानते हैं, पर वो अतिशय नहीं है। क्या नहीं है? वो अतिशय नहीं है। हमने क्या किया, जो शुभ जो अशुभ संकेत जो प्रतिमा हमको दे रही थी निमित्त ज्ञान के अनुसार, हमने क्या कर लिया, विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व है क्या, अरे अतिशय हो गया, क्या हो गया, अरे प्रतिमा से क्या निकल आया, जल निकल आया। नहीं, आचार्य भगवंत भद्रभाव स्वामी की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, भद्रभाव संहिता में, अगर कोई प्रतिमा अगर पानी छोड़ देती है तो वह शुभ संकेत नहीं है, उसके आसपास दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, अकाल पड़ने वाला है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, भगवान का छत्र हिलने लगे। पता है क्या सोचा क्या है, हम तो अतिशय मानते हैं भगवान का छत्र हिल गया। नहीं, जो एक छत्र जो राज जिन शासन पर चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उस शासन में चलायमान स्थिति आने वाली है। कहीं ना कहीं जो राष्ट्र का शासन है, अहिंसा का शासन है, कहीं ना कहीं इसमें बाधा आने वाली है। ये सारे संकेत हैं। प्रतिमा कभी कभी एकदम क्रूर प्रवृत्ति की दिखाई देती है,
पता है, ये भी संकेत है। क्या संकेत है? कहीं ना कहीं राष्ट्र पर, धर्म पर कोई आपत्ति आने वाली है। प्रतिमा कभी एकदम बहुत हंसती हुई दिखाई दे, वो भी हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। क्यों? ये देवों का स्वरूप नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ही क्या मान लेते हैं? विपरीत मान लेते हैं। ये क्या है? विपरीत मिथ्यात्व। इस समय अगर ऐसा कोई अगर कार्य किसी जिनालय में अगर हो जाए तो पता है क्या करना चाहिए? वहां पर धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धार्मिक करना चाहिए। एक बार और पता आपको, 2003 की बात है। उस समय बड़े महाराज जी भी मरसलगंज में थे, हम भी छुल्लक अवस्था में महाराज जी के साथ थे। तो ऋषभदेव भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया और उस समय अपार जनसमूह आया था। वैसे उधर के क्षेत्र का ऋषभदेव भगवान का लाडू उस क्षेत्र का बड़ा ही प्रसिद्ध है, बहुत लोग आते हैं। तो वहाँ लोग आए और लोग आने के बाद बहुत प्रतिमाओं से, मंदिरों की दीवारों से इतना इतना जल निकला कि लोग उसको अंजलि में लेकर अपने मस्तक पर लगा रहे थे। लोगों ने उस समय उसको अतिशय माना, अतिशय हो गया, अतिशय हो गया, अतिशय हो गया। तो हम लोगों ने ये संदेश आचार्य महाराज के पास भेजा, गुरुदेव के पास, सन्मत सागर जी पर भेजा। तो गुरुजी ने कहा, जब तक वहां पर रुके हो तब तक आप भक्तांबर का पाठ करें। क्या करें? भक्तांबर का पाठ करें, विधान करें, अनुष्ठान करें और जितनी जल्दी हो सके उस क्षेत्र को छोड़ दें। क्या संदेश आया? अनुष्ठान करें और जितनी जल्दी हो सके उस क्षेत्र को छोड़ दें, वरना तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे चारित्र पर, तुम्हारे दर्शन ज्ञान पर कोई ना बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और वहां के नगरवासियों से भी कह दें कि आप भी अधिक से अधिक समय कहां पर करें? अपनी पूजा आदि में व्यतीत करें। महान बाबू, थोड़ा सा विलंब हुआ। जो गुरु आदेश आया उसको मानने में थोड़ा सा हम लोगों ने क्या कर दिया? विलंब कर दिया। आपत्ति सामने आकर खड़ी हो गई। तुरंत गुरु महाराज का स्मरण हुआ, शब्दों का स्मरण हुआ। गुरु जी ने कहा था कि स्थान को छोड़ दें, पर हमने गुरु आज्ञा को मानने में विलंब कर दिया, इसलिए संकट सामने खड़ा हो गया। तुरंत उस क्षेत्र को हमने छोड़ दिया। अगर हम उसको अतिशय मानकर उसकी क्या करते? प्रशंसा करते तो क्या होता? विपरीत मिथ्यात्व हो जाता। आज हमारे यहां पर अधिकांश इसी का बहुत चलन चल रहा है। आज हमारा धर्म धर्मियों के हाथ में नहीं, धनपतियों के हाथ में चला गया। कहां चला गया? धर्म अगर धर्मात्माओं के हाथ में रहेगा, धर्म लंबे समय तक चलेगा। हम लोगों ने वही सुना संस्कार से, क्या सुना? अरे पूजा करना है, पूजा करना है, पूजा करना है। पर नहीं, यहां पर पूजा से मतलब यह है कि उसके जो वर्तमान में जितने भी जो गुण हैं उनके गुणों को सम्मानित करना। क्या करना? सम्मानित करना। देखिए, जब हम लोग भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं या गुरुजनों के चरणों को स्पर्श करते हैं, उस समय एक ही भावना होती है, बंदे तद्गुण लब्ध है।
जो गुण आपके अंदर है वैसे ही गुण मेरे अंदर ही विद्यमान हैं। पर हे प्रभु, क्या हो कि आपके जैसे गुण मेरे अंदर क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। किसके गुण? मेरे गुण प्रकट हो। आप तो अपने गुणों को प्रकट कर चुके हो, पर अभी मेरे गुण कैसे हैं? प्रकट नहीं है। मेरे गुण अभी अप्रकट हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान में और हम में क्या फर्क है? ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है। वह फर्क सिर्फ इतना है, भगवान के निज गुण प्रकट हो चुके हैं और अभी हमारे निज गुण प्रकट नहीं हुए हैं, पर वैसे ही गुण हमारे अंदर आज भी विद्यमान है। क्या समझे आप लोग? अब यहां पर ये है राजा और राजकुमार, दो शब्द हैं, राजा राजकुमार। जो राजकुमार है वो आगे चलकर राजा बनेगा, पर अभी राजा नहीं है। और जब उनको अपन विनय करेंगे उनकी, तो कैसे करेंगे अपन? राजा की विनय राजा के हिसाब से करेंगे और राजकुमार की विनय वैसे विनय करेंगे। अगर हम दोनों की विनय अगर एक सी करेंगे तो क्या होगा? विनयाचार। क्या शब्द आता है? विनयाचार आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह सभी को एक दृष्टि से देखते हैं और एक दृष्टि से ही क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। जैसे बड़े संघ में एक आचार्य परमेष्ठी है और उपाध्याय परमेष्ठी भी है और साधु परमेष्ठी भी है। 3 परमेष्ठी हैं। और जब 3 परमेष्ठी हैं और जब नमस्कार करने का जब विषय आएगा, विनय करने का विषय आएगा, आचार्य परमेष्ठी की विनय आचार्य परमेष्ठी की तरह होगी, उपाध्याय परमेष्ठी की विनय उपाध्याय परमेष्ठी की तरह होगी और साधु परमेष्ठी की विनय साधु परमेष्ठी की तरह होगी। तो सब कुछ व्यवस्थित है, ये विनयाचार है। और जहां पर नहीं, हमारे तो सारे साधु एक से हैं। क्या? सारे साधु एक से हैं, पर नहीं, हमें यहां पर समझना है, तीनों परमेष्ठियों के लिए नमोस्तु शब्द का उच्चारण होगा, पर उत्तर गुण में श्रेष्ठ हैं। किनसे? मुनियों से श्रेष्ठ हैं। उनकी विनय कैसे होगी? उनके हिसाब से प्रथम विनय किसकी होगी? आचार्य परमेष्ठी की होगी। उसके बाद उपाध्याय परमेष्ठी की होगी। उसके बाद किसकी होगी? साधु परमेष्ठी की होगी। अगर आचार्य परमेष्ठी के सामने अगर उपाध्याय अगर मुनि परमेष्ठी की अगर अधिक विनय कर दी तो वह पुण्य का हेतु नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किसका हेतु नहीं होगा? पुण्य का हेतु नहीं होगा। क्यों? क्या कारण है? हमने एक आचार्य परमेष्ठी की अवहेलना की। ये भी विनयाचार है। हम बाहर के अन्य देवी देवताओं की बात क्यों करें? अपन अपने घर की बात करें अपन, क्योंकि ये पंचम काल में ही अन्य स्थानों पर जाकर हम लोग गृहीत मिथ्वात ग्रहण करते हैं। पर यहाँ तो अगृहीत मिथ्वात की बात है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, विनय मिथ्वात। आचार्य कहते हैं
जिसके अंदर वितरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशीपना है। क्या? वितरागता है, सर्वज्ञता है और हितोपदेशी है। वही हमारा देव है, वही हमारा देवादि देव है, वही हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय है। कितने द्रव्यों से? 8 द्रव्यों से उनकी आराधना की जाती है। कितने काल की जाती है? त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे, भावना भावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं पहले समझो किसकी विनय कैसे करनी है, कहां करनी है। मुनराजों के पास मूल गुण हैं और आचार्य परमेष्ठी के पास मूल गुण के साथ साथ में उत्तर गुण भी है। कौन है? उत्तर गुण भी है। याद रखना, जितना हम विनय करेंगे उतना ही हमको क्या मिलेगा? मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। अभी कुछ ही दिनों के बाद, मतलब 30 तारीख के बाद 16 कर्ण भावनाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे ही सावन का महीना पूर्ण हुआ वैसे क्या लग जाएगी? 16 कर्ण भावना लग जाएगी। और उन 16 कारणों में दूसरी भावना कौन सी है? विनय संपन्नता। कौन सी भावना है? विनय संपन्नता। विनय से संपन्नमान व्यक्ति की चर्चा की जाएगी। तो आज यहां पर अपन कम समय में इतने समझते हैं कि जो गुणों में संपन्न है, जिसके पास जैसे जैसे गुण हैं, उनके गुणों के अनुसार ही हमको क्या करना है? उनकी विनय करना है। जिनके पास मूल गुण हैं उनकी विनय मूल गुण के हिसाब से करना है, और जिनकी अंदर उत्तर गुण हैं उनका विनय कैसा करना है? उत्तर गुणों के हिसाब से करना है। आज हम लोग सभी में समान दृष्टि रख लेते हैं। ये भगवान भी अच्छे हैं और ये भगवान भी अच्छे हैं, हमें क्या करना? ये गुरु भी बढ़िया है और ये गुरु भी बढ़िया है। याद रखना, गुरु की परिभाषा अगर देखें तो आचार्य भगवंतों ने कहा, जब विपरीत मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे अपन, कहा श्रवण मुनि तो साग्रंथ होता है। विपरीत मिथ्यात्व क्या चलेगा? जो मुनि होते हैं वो कैसे होते हैं? निर्गंत नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? साग्रंथ होते हैं, मतलब वस्त्रधारी होते हैं। केवली भगवान कवला आहार करते हैं, ये विपरीत मिथ्यात्व नहीं। हाँ, विपरीत मिथ्यात्व। स्त्रियों को उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है, विपरीत मिथ्यात्व। ठीक, इत्यादि अनेक प्रकार की विपरीत मान्यताएं हैं। उन्हें हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। पर नहीं, गुरु जो होते हैं वो साग्रंथ नहीं होते हैं, वो तो निर्गंथ ही होते हैं। ये सही श्रद्धान है, विपरीत श्रद्धान नहीं है, सही श्रद्धा, सच्चा श्रद्धान है। केवली भगवान कवला आहार नहीं करते हैं। बहुत सी मान्यताएं हैं कि देव मांस सेवन करते हैं, देव शराबादी पीते हैं। नहीं, देव कभी भी शराब नहीं पीते हैं। और देवों की अगर आहार की बात करें तो उनके पक्ष और महीनों के हिसाब से उनकी कंठ से अमृत झड़ता है, वो अमृत को स्वीकार करते हैं, ना कि हम द्वारा मनुष्यों के द्वारा दी गई अपवित्र वस्तु को ग्रहण करते हैं। अपनी जिह्वा
इंद्रिय की लोलुपता के चक्कर में हमने विपरीत सिद्धांत प्रारंभ कर दिया। विपरीत क्या बना दी? हमने मान्यताएं बना दी। क्या बना दी? कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। पर नहीं, यहां पर हमको विपरीतता से बचना है। एक तो क्या, दो बातें समझनी है आज। सभी को समान सम्मान नहीं देना, यथा योग्य सम्मान देना है। जिसका जैसा पद है उसको उस पद के अनुसार उसकी आय भगत करनी है। ठीक। दूसरी बात क्या? विपरीतता। आज इस संसार में अनेक लोग हैं जो हमको विपरीत दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। अन्य प्रकार की विपरीत विपरीत झूठी झूठी बातें हमको बताते हैं। एक रेवती रानी का प्रसंग आता है। अपन जब सम्यक दर्शन के अष्ट अंग हैं, उन अष्ट अंगों में जब अपन चर्चा करते हैं, उनके अंगों में जब जो प्रसिद्ध हुए उनकी जब चर्चा करते हैं, जैसे निशंकित अंग में अंजन चूर, कोई शंका नहीं की उसने। रेवती रानी का भी आता है। क्या? एक कोई भूत मतलब भव्य सेन नाम का क्षुल्लक व्रती उनसे आचार्य से मिलके आया। रेवती रानी को तो आशीर्वाद दिया, नहीं क्षुल्लक का अभव्य सेन, वो अलग थे, नाम अलग हो सकता है, उनका याद नहीं आ रहा। तो एक भव्य सेन मुनराज थे, तो उन्होंने रेवती रानी को तो आशीर्वाद कहा और जो मुनराज थे उनको आशीर्वाद नहीं कहा। क्यों? उन मुनराज की चर्या कैसी थी? गलत थी। भव्य सेन होने पर अभव्य सेन जैसे काम कर रहे थे। कमंडल में पानी भर रहे थे, घास पर चल रहे थे, ठीक है ना, विपरीत चर्या करने वाले। साथ ही रेवती रानी को आशीर्वाद कहा, तुरंत उन्होंने एक क्या लगा लिया? बहुत बड़ा एक सम्मोषण लगा लिया, विक्रय से लगा लिया। और जब विक्रय सम्मोषण लगाया, संदेश पहुंचाया कि जाओ कह दो तीर्थंकर का क्या आया है, सम्मोषण तो आया है, अब तो जिनमत की अनुयायी है, अब वह इस सम्मोषण में तो आएगी। श्रद्धान मजबूत था, अष्ट अंगों से विभूषित थी वो। उन्होंने कहा कि तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। कौन होते हैं? तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, ये कोई बहरूपिया है। रेवती रानी भी प्रसिद्ध हुई, समझे ना। हमको चाहे कोई हमारे दिमाग में कितनी भी विपरीत बातें भरे, पर क्या करना है? हमको विपरीतता की ओर नहीं जाना है। बहुत लोग कहें चलो वहां पर वो पत्थर पाषाण है ना, वो दूध पी रहा है। हम लोग बड़े मती वाले हैं ना, कहाँ चल दिए, लाइन लगा ली, हम भी पिलाएंगे, हम भी पिलाएंगे। कुछ लोग तो देखने के लिए चले गए। देखने में क्या जा रहा है, देखिए आए अपन, चले गए। जब गए तो हाथ में क्या ले गए? एक लुटिया भी ले गए। और क्या किया? चालू कर दिया। ये सब क्या? विपरीत मिथ्यात्व। पत्थर कभी भी, पत्थर के रूप में जो देव है, वह देव कभी भी इन वस्तुओं को ग्रहण करता ही नहीं है। हाँ, उस पाषाण के माध्यम से और संकेत तो हो सकते हैं। जैसे आजकल एक बहुत बड़ा एक अत्सर चला है हमारे जिन आगम में कि प्रतिमा से एकदम पानी छूट गया। क्या छूट गया? पानी छूट गया। मंदिरों के छत्र हिल गए, चमर हिल गए, भामंडल हिल गया। लोग उसको अतिशय मानते हैं।
पर वो अतिशय नहीं है। क्या नहीं है? वो अतिशय नहीं है। हमने क्या किया, जो अशुभ संकेत जो प्रतिमा हमको दे रही थी निमित्त ज्ञान के अनुसार, हमने क्या कर लिया? विपरीत मिथ्वात। विपरीत मिथ्वात है क्या? अरे अतिशय हो गया। क्या हो गया? अरे प्रतिमा से क्या निकल आया? जल निकल आया। नहीं, आचार्य भगवंत भद्रबाहु स्वामी की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, भद्रबाहु संहिता में, अगर कोई प्रतिमा अगर पानी छोड़ देती है तो वह शुभ संकेत नहीं है, उसके आसपास दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, अकाल पड़ने वाला है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, भगवान का छत्र हिलने लगे। पता है क्या सूचक है? हम तो उससे मानते हैं भगवान का छत्र हिल गया। नहीं, जो एक छत्र, जो राज जिन शासन पर चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उस शासन में चलायमान स्थिति आने वाली है। कहीं ना कहीं जो राष्ट्र का शासन है, अहिंसा का शासन है, कहीं ना कहीं इसमें बाधा आने वाली है। ये सारे संकेत हैं। प्रतिमा कभी कभी एकदम क्रूर प्रवृत्ति की दिखाई देती है, पता है, ये भी संकेत है। क्या संकेत है? कहीं ना कहीं राष्ट्र पर, धर्म पर कोई आपत्ति आने वाली है। प्रतिमा कभी एकदम बहुत हंसती हुई दिखाई दे, वो भी हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। क्यों? ये देवों का स्वरूप नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं? इसको ही क्या मान लेते हैं? विपरीत मान लेते हैं। ये क्या है? विपरीत मिथ्यात्व। इस समय अगर ऐसा कोई अगर कार्य किसी जिनालय में अगर हो जाए तो पता है क्या करना चाहिए? वहां पर धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धार्मिक करना चाहिए। एक बार और पता आपको, 2003 की बात है। उस समय बड़े महाराज जी भी मरसलगंज में थे, हम भी छुल्लक अवस्था में महाराज जी के साथ थे। तो ऋषभदेव भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया और उस समय अपार जनसमूह आया था। वैसे उधर के क्षेत्र का ऋषभदेव भगवान का लाडू उस क्षेत्र का बड़ा ही प्रसिद्ध है, बहुत लोग आते हैं। तो वहाँ लोग आए और लोग आने के बाद बहुत प्रतिमाओं से, मंदिरों की दीवारों से इतना इतना जल निकला कि लोग उसको अंजलि में लेकर अपने मस्तक पर लगा रहे थे। लोगों ने उस समय उसको अतिशय माना, अतिशय हो गया, अतिशय हो गया, अतिशय हो गया। तो हम लोगों ने ये संदेश आचार्य महाराज के पास भेजा, गुरुदेव के पास, सन्मत सागर जी पर भेजा। तो गुरुजी ने कहा जब तक वहाँ पर रुके हो तब तक आप भक्तांबर का पाठ करें। क्या करें? भक्तांबर का पाठ करें, विधान करें, अनुष्ठान करें और जितनी जल्दी हो सके उस क्षेत्र को छोड़ दें। क्या संदेश आया? अनुष्ठान करें और जितनी जल्दी हो सके उस क्षेत्र को छोड़ दें, वरना तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे चारित्र पर, तुम्हारे दर्शन ज्ञान पर कोई ना बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और वहां के नगरवासियों से भी कह दें कि आप भी अधिक से अधिक समय कहां पर करें? अपनी पूजा आदि में व्यतीत करें। महान बाबू थोड़ा सा विलंब हुआ, जो गुरु आदेश आया उसको मानने में थोड़ा सा हम लोगों ने क्या कर दिया? विलंब कर दिया। आपत्ति सामने आकर खड़ी हो गई। तुरंत गुरु महाराज का स्मरण हुआ, शब्दों का स्मरण हुआ,
गुरुजी ने कहा था कि स्थान को छोड़ दें, पर हमने गुरु आज्ञा को मानने में विलंब कर दिया, इसलिए संकट सामने खड़ा हो गया। तुरंत उस क्षेत्र को हमने छोड़ दिया। अगर हम उसको अच्छे मानकर उसकी क्या करते, प्रशंसा करते, तो क्या होता, विपरीत मिथ्यात्व हो जाता। आज हमारे यहां पर अधिकांश इसी का बहुत चलन चल रहा है। आज हमारा धर्म धर्मियों के हाथ में नहीं, धनपतियों के हाथ में चला गया। कहां चला गया? धर्म अगर धर्मात्माओं के हाथ में रहेगा, धर्म लंबे समय तक चलेगा। धर्म अगर धर्मात्माओं के हाथ में रहेगा तो लंबे समय तक चलेगा, और धर्म में विशुद्धि बनी रहेगी। वही धर्म अगर धनपतियों के हाथ में चला जाता है तो धनपति लोग उस धर्म को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते। लाइट चले गई, वो भी सो गए। शांति मिली ना लाइट जाकर? हाँ, सही हो गया माइक? सुनो, फिर दोबारा सुनो। धर्म अगर धर्मात्माओं के हाथ में रहता है तो उस धर्म में विशुद्धि बनी रहती है और लंबे समय तक वो धर्म चलता है। और जो उसकी शरण में आता है वो भी अपनी विशुद्धि को बढ़ाता है। जब वही धर्म धनपतियों के हाथ में चला जाता है ना, धनपतियों से वो धर्म में विशुद्धि कम हो जाती है। पैसे के बल पर, रुपए के बल पर हम क्या करते हैं? धर्म को खरीदना चाहते हैं। धर्म कोई वस्तु नहीं जो खरीद लो आप। धर्म तो धर्म के द्वारा ही ग्रहण किया जाएगा, पर करते क्या हम लोग? धन से। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही। कुछ ही समय से यह चलन चला है, पहले यह चलन नहीं था। जब भगवान की शांति धारा होती थी, भगवान का अभिषेक आदि होता था, या मुनराज की आहारचर्या आदि भी होती थी, तो वहां पर व्रत दिलवाए जाते थे। क्या दिलवाते थे? व्रत दिलवाते थे, नियम दिलवाते थे। कौन कितनी प्रतिमाएं लेगा, कौन कितने अपने व्रतों को, अपने पांचों पापों से व्रत होकर इन व्रतों को स्वीकार करेगा, कितने लोग हैं? आओ। सबसे पहले जिनेंद्र परमात्मा का अधिकार उन्हीं को था स्पर्श करने का। आज व्रतियों का कोई स्थान नहीं, धर्मात्मा का कोई स्थान नहीं। धर्मात्मा बहुत लंबी लाइन में बैठा हुआ है, और धनपति कहां पर? सबसे आगे की लाइन में बैठा हुआ है। आज ये हमारी सोच, ये हमारी हो चुकी है। जब जब ये धर्म धनपतियों के हाथ में गया, तब तब ये धर्म हिरासता को प्राप्त हुआ। और जब जब ये धर्म धर्मात्माओं के हाथ में रहा, तब तो ये धर्म ऊंचाइयों को उठा। आज हमारी समाज में धनपति बहुत हैं, व्रती बहुत कम है। कौन कम है दिनेश जी? व्रती कम है, धर्मात्मा कम है, धर्मानुरागी कम है। क्या शब्द आता है? धर्मानुरागी। जब किसी को सूचना दी जाती तो क्या बोलते थे? सभी धर्मानुरागियों को सूचित किया जाता है, या सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है
कि हमारे यहाँ पर ये आयोजन संपन्न हो रहा है। आत्मविशुद्धि का स्वर्णिम अवसर, पर्वादिराज पर्युषण पर्व आने वाले हैं। किनको संकेत किया जाता था? पहले धर्मात्माओं को ढूंढा जाता था, चलो पर्वादि पर्व आ रहे हैं तो चलो कम से कम धर्मात्माओं के पास बैठकर धर्म की चर्चा करेंगे। आज विपरीत हो गया, पर्वादिराज पर्युषण पर्व आ रहा है, धर्मात्माओं को नहीं धनवानों को ढूंढते हैं। चलो लाओ, किसको लाओ? धनवानों को लाओ। जिससे क्या होगा? पर्युषण पर्व संपन्न होगा। नहीं बंधुओं, अगर वास्तविकता धर्म को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? धर्मात्मा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं, हमारे यहां पर सेठ हुए, बहुत सेठ हुए, ऐसे ऐसे सेठ। राजस्थान का एक सेठ था, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनको भामा साहब बोलते थे अपन, है ना। बड़े बड़े सेठ हुए जिन्होंने सबसे अधिक प्रतिमाएं विराजमान की, और ऐसे ऐसे हुए। उन्होंने एक मतलब राजस्थान में कोई राजा था, शायद चित्तौड़गढ़ का, ऐसा कुछ आता उनका, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ा उनके बारे में। उन्होंने हाँ, जिन्होंने अपने खजाने का बड़ा पूरा का पूरा खजाना, कितने समय तक उन्होंने उनकी सेनाओं को अपने मतलब खजाने से उन्होंने उनकी तनख्वाह दी। ऐसे ऐसे भी हमारे यहाँ पर धर्म क्षेत्र में भी सेठ धनपति रहे। चामुंडा राय को देखो, माता के कहने पर क्या बनवाया? बावली भगवान की प्रतिमा बनवाई। और कैसी बनवाई पता है आप लोगों को? जब प्रतिमा बनती थी ना, तो जितना वो मतलब शिल्पी पत्थर निकालता था, उस पत्थर के ही वजन से उसको स्वर्ण अस्प्रिय मतलब स्वर्ण की मोहर दिया करते थे वो। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ सेठ हुए, राजा हुए। महान बाबू, धर्म के प्रताप से जो संपत्ति मिली है, उन संपत्ति का हम प्रयोग अपनी अकड़ में नहीं, समर्पण में प्रयोग करें। किसमें करें? याद रखना, बहुत सुंदर बात कहते हैं। एक बार प्रवचन चल रहा था, मानते हैं धन के बल पर सुंदर पंडाल लगा सकते हो। किसके बल पर? धन के बल पर क्या लगा सकते हो? सुंदर से सुंदर पंडाल लगा सकते हो। धन के बल पर सुंदर से सुंदर सुविधा कर सकते हो। पर जब भी धर्म होगा, जब भी वो पंडाल भरेगा, धनपतियों से नहीं धर्मात्माओं से भरेगा। क्या समझे? धनपति कब आएंगे? जब पूरा पंडाल धर्मात्माओं से भर जाएगा। समझे ना? तो यहां पर विषय क्या चल रहा है? अपना विपरीतता का विषय चल रहा है। हम लोगों ने उन घटनाओं को क्या बना दिया? एक अतिशय का रूप दे दिया। ये विपरीत मिथ्यात्व है। हम बाहर की मिथ्यात्व की बात बाद में करें, पहले कहां की बात करें? अपने घर की बात करें अपन पहले। नहीं, जैसा जिस वस्तु का स्वरूप है वैसा ही उसको क्या करना? प्रतिपादित करना, वैसे उसको समझाना। ये धर्म है, ये सम्यक्त्व है। तो आज हम लोगों ने, आज समय अधिक हुआ क्योंकि विषय कुछ चल गया ऐसा, ठीक है ना? हाँ, इसको साफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विषय है विनय मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व। दो मिथ्यात्व है ना। सामान्यता नहीं रखना, जैसा जिसका पद है उसका पद उसके अनुसार, उसका पद उसके अनुसार सम्मान देना। पिता को पिता की तरह, चाचा को चाचा की तरह, अन्य को अन्य की तरह, ठीक। विपरीतता में क्या? कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही प्रकाशित करना। ऐसा नहीं करना कि उसको कुछ बोल दिया, उसको कुछ बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसी वस्तु है
वैसा करना वही हमारी सम्यक्ता का हेतु है। आज हम लोगों ने 3 मिथ्यावाद के बारे में समझने का प्रयास किया। आगे कौन सी मिथ्यावाद आएंगे? 2 मिथ्यावाद आएंगे, एक संशय मिथ्यावाद और एक अज्ञान मिथ्यावाद। इस पे अपन चर्चा फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।